नमस्कार दोस्तों। एक इंटरव्यू के दौरान एक बुक राइटर ने एक वेलनेस कोच, जो होलिस्टिक वेलनेस कोच होता है, उनका इंटरव्यू लिया कि आपने जो बुक्स लिखी हैं वेलनेस के ऊपर, उन बुक्स के अंदर आपने बताया है कि ये बीमारी कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ डेंजरस डिसीज, क्या ये ठीक होती हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ, ठीक होती हैं। उन्होंने कहा क्या सिर्फ एक दो या तीन ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी ठीक हुई हैं? उन्होंने कहा नहीं, मोस्टली बहुत सारे लोगों की ये ठीक होती हैं। और जब उस इंटरव्यूअर ने उस चीज़ की जांच पड़ताल की तो उसे कई प्रकार के रिसर्च पेपर मिले और उस रिसर्च पेपर में ये प्रूफ था कि लगभग 1,500 से ज़्यादा लोगों को ये बेनिफिट उस व्यक्ति ने दिया है। और ऐसे कई सारे एविडेंसेस हैं जो कई वेलनेस कोचेस के पास हैं। तो उनसे पूछा कि ऐसा होता क्यों है, क्या वजह है कि जिसकी वजह से व्यक्ति बीमार होता है और आप ऐसा क्या करते हैं कि वो व्यक्ति दिन ब दिन ठीक होने लगता है। तब उन्होंने बताया कि हमारे दिमाग में धीमे धीमे करके छोटे छोटे नेगेटिव इमोशंस या बड़े बड़े नेगेटिव इमोशंस बॉडी में, माइंड में हर तरफ भर जाते हैं और उसकी वजह से हमारा माइंड सप्रेस्ड कंडीशन में आ जाता है। वो प्रॉपरली बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट नहीं कर पाता है, स्ट्रेस मोड ओपन हो जाता है और ये छोटे छोटे नेगेटिव इमोशंस हमारे शरीर को, हमारे शरीर की कोशिका को नेगेटिव करना शुरू कर देते हैं। वो कोशिकाएं बीमार पड़ने लगती हैं और हम उन नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकालने का काम करते हैं। साथ में एलिवेटेड इमोशंस, यानी जिनको पॉजिटिव इमोशंस कहते हैं, उनको अंदर डालने का काम करते हैं। तो यदि आप अपने जीवन से नेगेटिव इमोशंस को निकाल पाए तो आप पॉजिटिव इमोशंस को अंदर एंटर कर पाएंगे और आपका शरीर, आपका मस्तिष्क कई प्रकार के रोगों से लड़ने की शक्ति रखता है। स्टीफन हॉकिंस को, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट, उनका मैं एग्जांपल आपको देता हूं। 21 की एज पर एक ऐसी बीमारी फाउंड हुई कि जिससे कहा जाता है, मेडिकल साइंस कहती है कि 2 या 3 या 4 साल मैक्स टू मैक्स कोई व्यक्ति जिंदा रह सकता है। लेकिन वो व्यक्ति 76 की एज पर जाकर के मरा। ये कितना बड़ा प्रूफ है। तो यकीन मानिए, यदि आप नेगेटिव इमोशंस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं, जब कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में कर सकता है तो आप कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। क्योंकि पालना उन्हीं चीजों को चाहिए जो चीजें आपके लिए अच्छी हों। कभी ऐसे व्यक्ति को ना पालें, ऐसी चीजों को ना पालें जो आपका ही विनाश कर दे। इसके लिए आप हमारे चैनल पर जो स्पिरिचुअल मेडिटेशन है, मेडिटेशन के कई मेथड्स बताए गए हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई गई है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपको कई प्रकार की हेल्प मिलेगी। या फिर यदि आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में करें, नेगेटिव इमोशंस को निकालने का मेडिटेशन में आपको लाइव करके दिखाऊंगा और आपको उस दुनिया में लेकर के जाऊंगा। चलिए, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।